डियर फ्रेंड्स, आज हाई स्कूल फाइनल ईयर का प्रोज का पहला चैप्टर द इंचेंटेड फूल, जिसको हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह लेसन महाभारत से लिया गया ये लेसन है। ये युधिष्ठिर के पर्सनालिटी के, उनके कैरेक्टर के बारे में एक तरह से दिया है। उनको धर्मराज कहते थे, उनके धैर्य के बारे में, उनके दयालुता के बारे में, भाइयों से प्रेम के बारे में, ये सब चरित्र उनके बारे में दिया गया है। उनके इंटेलिजेंसी के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में भी दिया गया है कि यक्ष महोदय ने कैसे क्वेश्चन किया और उनका उत्तर युधिष्ठिर ने बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत इतना सटीक दिया कि यक्ष को प्रसन्न कर दिया और उनके भाई जो कि मृतक हो चुके थे वो पुनर्जीवन प्राप्त कर लिए। इस तरह से इस पूरी कविता में, इस पूरे लेसन में, इंचेंटेड फूल में उनके चरित्र के बारे में दिया है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। चलिए देखते हैं पहली लाइन से। As he looked at their mighty limbs, ये देखिए कथा वहाँ शुरू होती है जब इनको वनवास हो गया था और वनवास में ये जंगल में जाते जाते एक बहुत प्यास लगती है और प्यास के कारण इनके भाई लोग तालाब की खोज में, जल की खोज में निकल जाते हैं और बहुत देर हो जाती है, वापस नहीं आते हैं और वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। जिसके कारण वो बहुत चिंतित हो जाते हैं युधिष्ठिर महोदय, और खोजते खोजते उस तालाब के पास जाते हैं और देखते हैं। क्या देखते हैं? आज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके माइटी लिम्स को देखा, उनके हाथ पैरों को, जो तक शक्तिशाली हाथ पैर थे उनको देखा। आज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, उनके हाथ पैरों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब बहुत असहाय हो गए थे। नाउ सो हेल्पलेस मीन्स बहुत असहाय हो गए थे। उनके हाथ पैर जो बहुत मजबूत थे, बहुत ताकतवर थे, वो असहाय हो गए थे। ही सैडली वांडर्ड, वह दुखपूर्वक आश्चर्यचकित हो गए। ही सैडली वांडर्ड, वह दुखपूर्वक आश्चर्यचकित हो गए थे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है टू किल देम, कि हमारे इन भाइयों को मार दे। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है? हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ। नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग देखिए। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई की मृत्यु हो गई, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि वो मेरे शब्दों पर, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिए। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाइयों की मृत्यु हो गई है, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि मेरे वर्ड्स पर, मेरी बातों पर वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर, जल पीने का, पानी पीने का, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए उन्होंने जल पीने का प्रयास किया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना आंसर दिए, मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए उन्होंने जल पीने का प्रयास किया। डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण ना करें, उनकी तरह से आप ना करें। डोंट फॉलो देम मीन्स उनकी तरह से आप ना करें। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का आंसर दीजिए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देन, इसके बाद, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, आप अपना प्यास बुझा सकते हैं। देन, इसके बाद, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, आप अपना प्यास बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मेरा है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मुझसे संबंधित है, अर्थात मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, एक भी क्षण नहीं लगा युधिष्ठिर को, टू अंडरस्टैंड मीन्स सोचने के लिए, समझने के लिए, समझने में एक भी क्षण युधिष्ठिर को नहीं लगा। दैट दीज कुड बी नन, यह कोई और नहीं हो सकता है, अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के वर्ड के, बातों के अलावा, शब्दों के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दीज कुड बी नन, कोई अन्य नहीं हो सकता है। दीज कुड बी नन अदर, कोई अन्य दूसरा नहीं हो सकता है, दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष की बातों के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। एंड गेस्ड, और ये अनुमान लगा लिए
व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ था उन्होंने यह अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड, उन्होंने गेस कर लिया, ये अनुमान लगा लिया। व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ भी हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ था वह अनुमान उन्होंने लगा लिया था। इट टूक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, इट टूक नो टाइम, थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभावनात्मक या रास्ता खोजने के लिए, एक सही तरीका खोजने के लिए। आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, जीवन को पुनर्पाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए। इट टूक हिम नो टाइम, उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव वाली रास्ता देखने के लिए, संभावनात्मक रास्ता देखने के लिए, उनके जीवन को पुनर्वापस करने के लिए थोड़ा भी समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बॉडीलेस वॉइस से कहा। ही सेड टू द बॉडीलेस मैंने शरीर विहीन आवाज़ से, जो निराकार आवाज़ आ रही थी। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बॉडीलेस वॉइस से कहा। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को करें, पूछें। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें, कृपया आप प्रश्न करें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस, वॉइस ने क्वेश्चन पूछे रैपिडली में तेज़ी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन उस आवाज़ ने तीव्रता से पूछा। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, डेंजर में आदमी को क्या रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, डेंजर में जब होता है आदमी, खतरे में जब आदमी होता है तो उस समय उसकी रक्षा कौन करता है। तो उन्होंने आंसर दिया कैरेज, साहस, साहस ही आदमी की रक्षा करता है। जब आदमी डेंजर में होता है तो साहस ही आदमी की रक्षा करता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस साइंस को पढ़ने से आदमी वाइज बनता है, बुद्धिमान बनता है। बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस, कौन से विज्ञान को पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है, किसी शास्त्र को पढ़ने से आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इट इज़ बाई एसोसिएशन, संगत से, विद द ग्रेट, ग्रेट लोगों के, महान लोगों के संगत से, इन विजडम, बुद्धिमान लोगों के, जो महान लोग हैं उनके संगत से, दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। यानी महान लोगों के संगत से ही ज्ञान मिलता है। यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, विंड से तेज कौन होता है। यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, विंड से तेज कौन होता है, कौन चीज़ होती है जो विंड से तेज होती है। यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, विंड से भी, हवा से भी तेज कौन होता है। उत्तर उन्होंने दिया कि माइंड, मन, मन हवा से भी तेज होता है। व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, व्हाट इज मोर फेडेड, बहुत अधिक सूखा, दैन ए ड्राइड स्ट्रा में सूखे से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ कौन होता है। व्हाट इज मोर फेडेड, अधिक मुरझाया हुआ, दैन ए ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड स्ट्रा यानी सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है। ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक व्याकुल हृदय, ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक व्याकुल हृदय सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन उन्होंने किया व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, ट्रेवलर का मित्र कौन होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, ट्रेवलर यानी यात्री का मित्र कौन होता है। तो लर्निंग, शिक्षा, शिक्षा आदमी का ट्रेवलर का मित्र होता है, एक यात्री का मित्र होता है। व्हाट इज बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, ट्रेवलर का मित्र कौन होता है। तो लर्निंग, शिक्षा आदमी का जो ट्रेवलर का मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, स्टेज एट होम मैंने घर पर रुकने वाले का, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, उसका मित्र कौन होता है जो घर पर रुकता है, घर पर रुकने वाले का मित्र कौन होता है। तो उन्होंने आंसर दिया द वाइफ, वाइफ घर पर रुकने वाले का मित्र होती है, घर पर रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, डेथ में मृत्यु पर कौन साथ चलता है। हु एक्कम्पनीज ए मैन, आदमी के साथ कौन चलता है। इन डेथ, मृत्यु में, मृत्यु पर आदमी, मृत्यु पर मैंने मृत्यु उपरांत आदमी के साथ कौन चलता है, कौन जाता है। उन्होंने उत्तर दिया
धर्म, द एलोन accompanies द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही, दैट एलोन accompanies द सोल, सोल के साथ, आत्मा के साथ केवल धर्म ही चलता है। इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद उसकी सॉलिटरी जर्नी में, उसकी जो एकांत यात्रा होती है, अकेली यात्रा होती है, उसके साथ केवल धर्म ही चलता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा वेसल कौन है, सबसे बड़ा पात्र कौन है, बर्तन कौन है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन है अर्थात सबसे बड़ा पात्र कौन चीज़ है। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, द अर्थ, पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र होती है। विच कंटेन्स ऑल, जो सभी चीज़ों को अपने पास रखती है। विद इन इटसेल्फ मीन्स अपने पास सभी चीज़ों को रखती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा वेसल है, सबसे बड़ा पात्र है। सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी है। विच कंटेन्स ऑल, जो सभी चीज़ों को विद इन इटसेल्फ अपने आप में रखती है, अपने पास सभी चीज़ों को रखती है। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ ए गुड कंडक्ट, एक अच्छे आचरण का परिणाम ही हैप्पीनेस है। प्रसन्नता इज द रिजल्ट ऑफ ए गुड कंडक्ट, एक अच्छे आचरण का परिणाम ही हैप्पीनेस है, प्रसन्नता है। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज़ है। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज़ है। बाई गिविंग अप, जिसको त्याग देने पर मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, आदमी सबका प्यारा हो जाता है। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज़ है। बाई गिविंग अप, जिसको त्याग देने पर मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, आदमी सबका प्यारा हो जाता है। कौन सी चीज़ है जिसको त्याग देने से आदमी सबका प्यारा हो जाता है। प्राइड, घमंड है। प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप, यदि आदमी इसको छोड़ दे। बीइंग प्राउड, आदमी घमंडी बनना छोड़ दे, घमंड करना छोड़ दे, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्यारा हो जाता है। यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे तो वह सबका प्यारा हो जाता है। प्राइड, प्राइड, घमंड। फॉर इफ, यदि मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, आदमी प्राउड बनना छोड़ दे, घमंड करना छोड़ दे, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्यारा हो जाता है। व्हाट इज लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सैरो। व्हाट इज लॉस, कौन सी चीज़ खो जाने पर, विच यील्ड्स जॉय, जो जॉय देती है, आनंद देती है, नॉट सैरो, दुख नहीं देती। कौन सी चीज़ खो जाने पर आदमी को आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है। ये है एंगर। उन्होंने उत्तर दिया कि एंगर है। एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम एंग्री बनना छोड़ दें, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो सारो होने का कोई सब्जेक्ट ही नहीं बनता है, तो इस विषय ही नहीं बनता है। वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम सारो नहीं हो सकते हैं, हम नहीं होंगे। एंगर करना यदि छोड़ दें, हम क्रोध करना छोड़ दें। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम एंग्री होना छोड़ दें, यानी क्रोध करना छोड़ दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो सारो होने, हम सारो नहीं हो सकते, हम दुखी नहीं हो सकते हैं। व्हाट इज दैट, वह कौन चीज़ है। बाई गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, विच ए मैन बिकम्स रिच, तो आदमी धनी बन जाता है, संपन्न हो जाता है। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज़ है। बाई गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, विच ए मैन बिकम्स रिच, तो आदमी धनी बन जाता है।